हेलो दोस्तों, आज मैं आपको डायन की स्टोरी का दूसरा पार्ट सुनाने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आशा है कि आप सबको उस स्टोरी का पहला पार्ट अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि लड़की के मृत्यु के बाद उसका क्या हुआ और किस तरह से लड़की ने अपना बदला लिया। तो दोस्तों, लड़की के मृत्यु के बाद पिकनिक से सब लौटे और स्कूल के सभी स्टाफ और विद्यार्थियों को उस लड़की के मृत्यु का बहुत ही दुख था। लेकिन लड़का बहुत ही खुश था क्योंकि उसने दोनों फ्रेंड को अलग कर दिया था। सबसे ज़्यादा दुख तो इस लड़की से प्यार करने वाले लड़के को बहुत ही था, लेकिन वो क्या करे। दोस्तों, कहा जाता है कि लड़की के मृत्यु के करीब 3-4 दिन के बाद लड़का जब रात को अपने रूम में बैठा बैठा कुछ किताबें पढ़ रहा था, तब रात के करीब 11:30 या 11:15 के बीच में उसको एक काला साया दिखा और उसमें वही ठीक लड़की दिखी जिसकी उसने हत्या की थी। वो बहुत ही डर गया। उसने पूछा कि कौन, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। तो वो बहुत ही डर गया, लेकिन उसने सोचा कि वो मेरा भ्रम है। तो वो फिर से पुस्तक पढ़ने लगा। करीब आधे घंटे के बाद वो साया उसको उसके करीब आता हुआ दिखा। वो बहुत ही डर गया, लेकिन वो साया नज़दीक ही नज़दीक आ रहा था। वो अपनी किताबें टेबल पर पटक कर भागा और सीधा अपने बेड पे जाकर लेट गया और सोने का नाटक करने लगा। उसने आंखें बंद की, लेकिन वो काले साए वाला दृश्य उसकी आंखों से ओझल हो नहीं रहा था। और उसे जैसे तैसे करके थोड़ी नींद आई। तब रात के 12:30 के आसपास उसने किसी लड़की का स्पर्श पाया और वो नींद से जागा। तब उसे उसके पास उसकी दोस्त खड़ी दिखी जिसको वो बहुत ही प्यार करता था। लेकिन अब इस लड़की का ऐसा बर्ताव नहीं था जैसे वो लड़के को हर रोज प्यार करती थी, क्योंकि वो उसकी फ्रेंड नहीं, उसकी फ्रेंड के शरीर में इस लड़की ने अपनी आत्मा से प्रवेश कर लिया था जिसकी इस लड़के ने हत्या की थी। वो अपनी फ्रेंड मानकर उस लड़की को हाथ लगाने गया, तब उसके गालों पर जोर से एक तमाचा मारा और लड़के ने जोर से एक चीज पाड़ी और घर में से सभी जाग गए और जल्दी जल्दी उसके पास आए और सबने आके उससे पूछा तो उसने सब कारण बताया। तो यहाँ तो कोई नहीं था। घर वालों ने उसे बहुत ही डांटा और सभी की नींद उड़ाने के लिए उसको बहुत ही डांटा। जैसे तैसे करके वो सोने जा रहा था
पर जब भी वो सोता तो कभी उसको स्पर्श दिखता तो कभी उसके फ्रेंड दिखती। ऐसा पूरी रात भर चला। लड़के को सुबह उठकर कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वो दिन में अपनी फ्रेंड से मिलने गया और रात में बनी हुई सभी घटनाएं उसने भी विस्तृत से बताई। तो उसकी फ्रेंड भी सोच में पड़ गई कि मैं कब रात को आई, लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसके शरीर में किसी का प्रवेश है। दोस्तों, अब उस लड़के के साथ हर रोज़ ऐसा ही होता था और इसके कारण लड़की और लड़के का ब्रेकअप हो गया। लेकिन लड़के को कहाँ पता था कि उसके शरीर में प्रवेश है और अब लड़की उसे हर रोज़ सताने लगी। दोस्तों, कहा जाता है कि इसे सताने से वो जीवन और मरण के बीच में आ गया था और अब करे भी क्या। घर वालों ने उसकी हैरानी देखी तो उसने सोचा कि अब क्या करे। काफ़ी सोचने के बाद उसके पिता को विचार आया कि क्यों नहीं हम किसी तांत्रिक से बुलाकर कुछ तपास करें। दोस्तों, कहा जाता है कि उस लड़की के सामने किसी भी तांत्रिक की ताकत नहीं चल रही थी। इसी तरह से उसके हर एक प्रयास नाकाम हो रहे थे। उसने लड़की के शरीर से उस आत्मा को निकालने के लिए काफ़ी प्रयास किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब उस तांत्रिक ने उसे पूछा तो इस लड़की ने सच सच बता दिया कि उस लड़के ने लड़की की हत्या की है और उसी की आत्मा अब तक भटक रही है। और लड़की ने साफ साफ बता दिया कि अब सिर्फ वो उसका बदला लेकर ही रहेगी। और दोस्तों, कहा जाता है कि उस तांत्रिक से भी कुछ नहीं हुआ और वो तांत्रिक भी वहाँ से भाग चला। और तब उस 14 की काली रात को करीब 1:30 बजे के बाद जिस तरह से लड़की की हत्या हुई थी, इतने ही टाइम उस लड़की को वहां ले जाकर उसको मार दिया। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? स्टोरी के बारे में कमेंट करके बताना और आपकी राय भेजना और लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना।